बीजेपी ने कुलदीप बिश्नोई को जिन उम्मीदों के साथ राजस्थान विधानसभा चुनाव के लिए सह प्रभारी नियुक्त किया था, वो उस कसौटी पर पूरी तरह से खरे उतरे हैं। राजस्थान विधानसभा चुनाव में कुलदीप बिश्नोई सह प्रभारी के तौर पर लगातार 2 महीने तक वहां पर एक्टिव रहे। उन्होंने 27 विधानसभा क्षेत्रों में लगातार एक्टिव होकर जनसभाएं की, पार्टी के प्रत्याशियों के लिए प्रचार किया, पार्टी के लिए बेहतर प्रत्याशियों का चयन किया और बीजेपी के प्रत्याशियों की जीत के लिए भरपूर पसीना बहाने का काम किया। कुलदीप बिश्नोई के लिए राजस्थान का विधानसभा चुनाव बेहद महत्वपूर्ण था, क्योंकि उनकी पहली परीक्षा इन विधानसभा चुनाव के जरिए हो रही थी। कुलदीप बिश्नोई के लिए बीजेपी में जाना शुभकारी रहा है, क्योंकि बीजेपी ने उनके बेटे भव्य बिश्नोई को आदमपुर विधानसभा के उपचुनाव में विधायक बनाकर जहां उनके परिवार की तीसरी पीढ़ी को विधानसभा में पहुंचाने का काम किया, वहीं कुलदीप बिश्नोई के लिए भी सह प्रभारी के तौर पर नई बड़ी जिम्मेदारी देकर उन्हें कसौटी पर कसने का काम किया। राजस्थान विधानसभा चुनाव में कुलदीप बिश्नोई की लगातार सबसे ज्यादा डिमांड रही। कुलदीप बिश्नोई 5वें ऐसे नेता रहे जिनकी राजस्थान के चुनाव में सबसे ज्यादा प्रत्याशियों ने जनसभाएं करने की डिमांड की। प्रधानमंत्री मोदी, केंद्रीय गृह मंत्री अमित शाह, बीजेपी राष्ट्रीय अध्यक्ष जेपी नड्डा, पूर्व सीएम वसुंधरा राजे सिंधिया के बाद कुलदीप बिश्नोई 5वें ऐसे नेता रहे जिनकी जनसभाओं की सबसे ज्यादा डिमांड बिश्नोई बहुल क्षेत्रों में रही। कुलदीप बिश्नोई हरियाणा के भी सबसे बड़े ऐसे स्टार प्रचारक रहे जिनके लिए सबसे ज्यादा जनसभाओं का आयोजन किया गया। हरियाणा बीजेपी से किसी ऐसे दूसरे नेता के लिए इतनी जनसभाएं कहीं नहीं हुई। कुलदीप बिश्नोई ने राजस्थान विधानसभा चुनाव में भादरा, गंगा नहर, शादुल शहर, कर्णपुर, सूरतगढ़, रायसिंह नगर, अनूपगढ़, बीकानेर पूर्व, बीकानेर पश्चिम, नोखा, भोपालगढ़, बिलाड़ा, शिव, चौहटन, गुड़ामालानी, रानीवाड़ा विधानसभा क्षेत्रों में लगातार प्रचार किया। उनके जिम्मे 27 विधानसभा क्षेत्रें थी और इन विधानसभा क्षेत्रों में उन्होंने धुआंधार प्रचार करने का काम किया। कुलदीप बिश्नोई की डिमांड इतनी ज्यादा थी कि वो 10 विधानसभा क्षेत्रों में समय की कमी के कारण पहुंच भी नहीं पाए, जबकि उनकी वहां पर विधानसभा क्षेत्रों में जनसभाएं आयोजित करने के लिए रूपरेखा बनाई गई थी, उनके लिए टाइमिंग भी फिक्स की गई थी। कुलदीप बिश्नोई के लिए राजस्थान विधानसभा का चुनाव बेहद महत्वपूर्ण रहा है, क्योंकि बीजेपी में जाने के बाद ये उनकी पहली अग्नि परीक्षा है और इस अग्नि परीक्षा की कसौटी पर खरा उतरना उनके लिए बेहद जरूरी है। बेशक उनके बेटे भव्य बिश्नोई आदमपुर से विधायक बन गए हैं, लेकिन कुलदीप बिश्नोई के लिए खुद की पॉलिटिक्स को आगे बढ़ाने के लिए बीजेपी हाईकमान की कसौटी पर खरा उतरना बेहद जरूरी था। कुलदीप बिश्नोई को बीजेपी ने इसी उम्मीद के साथ शामिल किया था कि वो राजस्थान विधानसभा चुनाव में कारगर साबित होंगे। उनके जरिए बिश्नोई बहुल 2.5 दर्जन सीटों पर वो स्टार प्रचारक के तौर पर बिश्नोई वोटरों को बीजेपी के साथ जोड़ने का काम करेंगे। कुलदीप बिश्नोई के जरिए बीजेपी ने बिश्नोई वोट बैंक को साधने का काम किया है, जिसमें भारतीय जनता पार्टी को काफी फायदा होता हुआ भी दिख रहा है। राजस्थान में भजनलाल परिवार का बिश्नोई वोटरों पर सबसे ज्यादा असर रहा है। भजनलाल के सीएम रहने के दौरान और उसके बाद कुलदीप बिश्नोई ने भी बिश्नोई वोट बैंक के ऊपर लगातार अपनी छाप छोड़ने का काम किया है। ऐसे में कुलदीप बिश्नोई की ये मेहनत उनके सियासी भविष्य को तय करने का काम करेगी। कुलदीप बिश्नोई भी जानते हैं कि अगर राजस्थान में बीजेपी की सरकार बन गई तो उसका क्रेडिट कहीं ना कहीं उनको भी जाएगा और भाजपा के प्रति वो अपने विश्वास और समर्पण को साबित भी कर पाएंगे। कुलदीप बिश्नोई पिछले 2 महीनों से लगातार राजस्थान विधानसभा चुनाव में एक्टिव रहे। वो बिश्नोई बहुल विधानसभा क्षेत्रों में लगातार प्रत्याशियों के साथ टच में रहे, उनके लिए जमकर चुनाव प्रचार भी किया और उनकी जीत के लिए पसीना बहाने का काम भी किया। कुलदीप बिश्नोई के लिए बीजेपी में जाना किसी तरह के चैलेंज से कम नहीं है, क्योंकि कांग्रेस में वो जहां सीएम पद के प्रत्याशी थे, वहीं बीजेपी ने उनके बेटे भव्य बिश्नोई को विधायक बनाने के बाद कुलदीप बिश्नोई के लिए नई चुनौती के तौर पर सह प्रभारी का पद देने का काम किया। अगर राजस्थान में बीजेपी सत्ता में आती है तो कुलदीप बिश्नोई को उसका बड़ा सियासी फायदा हो सकता है, क्योंकि कुलदीप बिश्नोई भी चाहते हैं कि उनकी सियासत जिंदा रहे और उनकी सियासत की उम्र पूरी तरह से राजस्थान विधानसभा चुनाव के ऊपर निर्भर भी करेगी। वैसे कुलदीप बिश्नोई के लिए ये भी बड़ी बात है कि राजस्थान विधानसभा चुनाव में हरियाणा के किसी भी दूसरे नेता के बजाय बीजेपी ने सबसे ज़्यादा भरोसा उन पर किया। बीजेपी के जहां तमाम सारे नेताओं की जनसभाएं 27 नहीं हुई, वहीं कुलदीप बिश्नोई की अकेले सह प्रभारी के तौर पर 27 विधानसभा क्षेत्रों में जनसभाएं हुई। कुलदीप बिश्नोई के लिए राजस्थान विधानसभा का ये चुनाव बेहद इम्पोर्टेंट था और इसलिए उन्होंने
जमकर पसीना बहाने का काम किया। उन्होंने अपनी जिम्मेदारी पर खरा उतरने के लिए लगातार बीजेपी हाईकमान के मार्गदर्शन में काम किया और बिश्नोई बहुल विधानसभा क्षेत्रों में बीजेपी के प्रत्याशियों को जितवाने के लिए जमकर मेहनत भी की। कुलदीप बिश्नोई के लिए राजस्थान विधानसभा के चुनाव इसलिए भी महत्वपूर्ण है क्योंकि चंद महीनों के बाद लोकसभा के चुनाव भी होने हैं। लोकसभा चुनाव में टिकट हासिल करने के लिए कुलदीप बिश्नोई का सहप्रभारी के तौर पर कामयाब होना बेहद जरूरी था और वो उस भूमिका में पूरी तरह से खरे उतरते हुए साबित भी हुए हैं। राजस्थान में बीजेपी की सरकार बनने पर कुलदीप बिश्नोई को इसका बड़ा इनाम मिल सकता है और उन्हें हिसार या जोधपुर से लोकसभा के प्रत्याशी के तौर पर बीजेपी चुनावी दंगल में उतारने का काम भी कर सकती है। कुलदीप बिश्नोई भी चाहते हैं कि वो एमपी के तौर पर अब नरेंद्र मोदी की टीम में शामिल होकर केंद्र की सियासत करें क्योंकि प्रदेश की सियासत की बागडोर उन्होंने अपने बेटे भव्य बिश्नोई को सौंपने का काम कर दिया है। कुलदीप बिश्नोई के लिए राजस्थान में सह प्रभारी का पद कांटों के ताज से कम नहीं था क्योंकि अगर बीजेपी वहां पर हार जाएगी तो कुलदीप बिश्नोई को कोई भी सह प्रभारी का फायदा नहीं होगा, बल्कि यह मैसेज जाएगा कि कुलदीप बिश्नोई की अगुवाई में बिश्नोई वोट बैंक उनके साथ में नहीं आया, बीजेपी को वोट नहीं डाले। अब देखने की बात यह है कि कुलदीप बिश्नोई की अगुवाई में बीजेपी बहुल 27 सीटों में बीजेपी को कितनी सफलता हासिल होती है, कितने बीजेपी के प्रत्याशी विधायक बनते हैं। अगर राजस्थान में बीजेपी की सरकार बन गई तो कुलदीप बिश्नोई को सह प्रभारी के तौर पर बहाया गया पसीना पूरी तरह से सार्थक साबित होगा और उन्हें सियासी तौर पर बड़ा फायदा पहुंचाने का भी काम करेगा। कुलदीप बिश्नोई राजस्थान विधानसभा के चुनाव में लगातार बीजेपी हाईकमान के टच में रहे और उनकी बड़ी डिमांड ने यह साबित कर दिया कि बिश्नोई बहुल क्षेत्रों में उनसे बड़ा स्टार प्रचारक क्षेत्रीय नेताओं में से कोई भी नहीं था। हरियाणा के नेताओं में बीजेपी हाईकमान ने सिर्फ कुलदीप बिश्नोई को ही सबसे ज़्यादा महत्व देने का काम किया और सहप्रभारी के तौर पर भी सिर्फ उन्हीं को नियुक्त करने का काम किया। अब देखने की बात यह है कि राजस्थान विधानसभा के चुनाव परिणाम कुलदीप बिश्नोई और बीजेपी के लिए कैसे साबित होते हैं। ये बात तय है कि अगर राजस्थान में बीजेपी की सरकार बन गई तो फिर कुलदीप बिश्नोई को इसका बड़ा इनाम भी जरूर मिलेगा। राजस्थान विधानसभा चुनाव के परिणाम को जानने के लिए आप खरी न्यूज के साथ बने रहिए। राजस्थान विधानसभा चुनाव के परिणाम का कुलदीप बिश्नोई की सियासत पर पड़ने वाले असर को जानने के लिए भी आप खरी न्यूज के साथ बने रहिए। कुलदीप बिश्नोई की भविष्य की सियासत के अंजाम को जानने के लिए भी आप खरी न्यूज के साथ बने रहिए। आप हमारे फेसबुक पेज को फॉलो कीजिए, आप हमारे यूट्यूब चैनल को सब्सक्राइब कीजिए। नमस्कार।